Good morning, students. This is class 9th, Civics, Chapter 4, Electoral Politics, and this is going to be our first class on this chapter. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भारत एक लोकतंत्र है, ये आपको पता है, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव का कितना महत्व है। ऐसे बहुत सारे देश हैं दुनिया में जहाँ चुनाव होते हैं, लेकिन जहाँ चुनाव होते हैं, जिन देशों में चुनाव होते हैं, ये आवश्यक नहीं वो देश लोकतंत्र हो, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव का होना आवश्यक है। भारत में हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। दूसरी बात कि जो लोकतंत्र है वो 2 तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्योंकि बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों के ओर से शासन करते हैं, निर्णय लेते हैं। दुनिया में स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम है और लोग सीधे रूप से शासन प्रशासन में भाग लेते हैं। तीसरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि लोकतंत्र में चुनाव का बहुत महत्व है और जब चुनाव होते हैं अलग अलग पार्टीज चुनाव में भाग लेती हैं, अपना एजेंडा रखती हैं, मांग पत्र रखती हैं, उनमें कंपटीशन होता है, कन्वेंसिंग होती है, वो मतदाताओं को लुभावने भाषण देते हैं और लोग ये चुनाव करते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि कौन सा नेता, कौन सी पार्टी अच्छी है। और चुनाव में जो इलेक्शन कमीशन है उसकी भूमिका भी विचारणीय होती है। आज की क्लास में हम हरियाणा में चुनाव की एक सिचुएशन को समझेंगे और जानेंगे किस तरह से जो नेता है, जो पॉपुलर लीडर है, वो लोगों के दिलों में जगह बना लेता है और फिर जो शासन है, जो सत्ता है, उसमें आने में कामयाब भी हो जाता है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के 1987 के जो विधानसभा चुनाव हैं उनकी। हरियाणा में 1982 से 1987 5 साल तक कांग्रेस का शासन था, लेकिन 1987 के चुनाव में चौधरी देवीलाल जो एक नई पार्टी लोकदल बनाते हैं और उसके अलावा और पार्टीज होती हैं जो मिलके कांग्रेस के विरोध में एक मोर्चा खड़ा करते हैं। उन दिनों देवीलाल की जो आयु है वो 76 वर्ष होती है और वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग भागों में अपने भाषण देते हैं, मतदाताओं को आकर्षित करते हैं। ऐसी ही घटना करनाल की है जहां आधी रात के बाद वो भाषण देने के लिए पहुंचते हैं और उनका भाषण सुनने के लिए लोग इंतजार भी कर रहे थे। 1987 के चुनाव में चौधरी देवीलाल, जिन्हें ताऊ देवीलाल भी कहा जाता है, उन्होंने अपना एजेंडे में रखा कि जैसे ही उनकी सरकार आती है, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनते हैं, वो किसानों का जो कर्ज है और जो छोटे उद्योगपतियों का जो कर्ज है और जो एग्रीकल्चरल लेबरर हैं उनका जो कर्ज है वो माफ कर देंगे। ऐसा करना उनका पहला काम होगा। लोग उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से प्रभावित हुए। परिणाम हुआ कि हरियाणा की जो एमएलए की जो सीट हैं, 90 सीट हैं, उनमें से लोकदल को 76 सीट तो नहीं, 60 सीट उनको मिली और
कुल और जो 16 सीट है वो उनके सहयोगियों को मिली। कांग्रेस को केवल 5 सीट ही मिल पाई। और जैसा कि प्रॉमिस किया गया था, चुनाव में जीतते ही, मुख्यमंत्री बनते ही देवीलाल जी ने जो कर्ज था किसानों का, छोटे उद्योगपतियों का, एग्रीकल्चरल लेबरर का, वो माफ कर दिया। लोकदल और उसके सहयोगी 4 साल तक सत्ता में रहे। उसके बाद जो कांग्रेस है फिर से सत्ता में आ जाती है। इस तरह से हम समझते हैं कि चुनावों में चुनाव क्यों आवश्यक है, चुनाव में जो एजेंडा है वो क्यों आवश्यक है, अच्छा नेता क्यों आवश्यक है, प्रॉमिस करना, उसको निभाना क्यों आवश्यक है। थैंक्स।